हेलो एंड नमस्कार। ओरिजिन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शेखर राणा आज क्लास 5th में कंप्यूटर्स में एडवांस फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ाऊंगा। बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सिंबल से हम पहचानते हैं उसको। उसका जो सिंबल होता है ब्लू कलर का आपका ये सिंबल होता है विच हैज़ अ ब्लू आपकी सराउंडिंग्स। ओके, नाउ अगर हम देखें इट इज़ बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके फीचर्स पढ़ेंगे। क्लास 5th तक बेसिकली हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑपरेट करना आता है, तो हम यहाँ पर इसके एडवांस फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। व्हाट इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑल्सो रेफर्ड एज अ सिंपली वर्ड, हम इसको वर्ड भी कह देते हैं, एंड इट इज़ अ वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट आपकी कंपनी है जो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बनाती है ना, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम कोई टेक्स्ट को टाइप करते हैं। सो फॉर द टाइपिंग हम जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं हेयर which is Microsoft Word. It was first released in 25th October 1983 and it is a part of the Microsoft Office. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट भी हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं। एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था उसमें आपके डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स थे। लाइक माइक्रोसॉफ्ट आपका पावर पॉइंट था, माइक्रोसॉफ्ट आपका एक्सेल था, इसी तरह से आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, एंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स उनका वहाँ पे डिफरेंट टास्क था। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वहाँ पे आपका टास्क था वर्ड प्रोसेसिंग। सो माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वो चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है। इट इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्लियर है ये चीज़ आपकी? ठीक है, नाउ इट इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये हमें यहाँ पे क्लियर हुआ। साथ ही में आपको हम इसको वर्ड भी हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको वर्ड भी हम कह देते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टेप्स टू ओपन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो हम कैसे करते हैं। हमारे कंप्यूटर में सब जो भी हम आप विंडोज़ अगर हम ऑपरेट करें अपने कंप्यूटर्स में, सो अगर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑन द बॉटम साइड देयर इज अ स्टार्ट बटन। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन वी नीड टू डू प्रोग्राम ऑप्शन। फिर यहाँ पे ऑल प्रोग्राम ऑप्शन आपका आएगा, उसको हमें क्लिक करना है। देन वहाँ पर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड है जो नॉर्मली सिस्टम्स के अंदर होता है, देन वी नीड टू क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, और तब हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर MS वर्ड आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमने आपको दिखाया हुआ है किस तरह से। नाउ दिस इज द स्टार्ट बटन, यहाँ पे अगर हम देखेंगे दिस वन। ओके, क्लियर है आपके लिए? ठीक है, जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा ऑल प्रोग्राम्स का। जैसे ही हम ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे, नाउ हमारे पास एक ऑप्शन आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। जैसे ही हम इसके फोल्डर को बेसिकली क्लिक करेंगे यहाँ पर वी विल गेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो आपका है इट कैन बी ऑफ डिफरेंट ईयर, लाइक 2010 यहाँ पर आपका पिक्चर में आपको मेंशन है। इट कैन बी ऑफ डिफरेंट ईयर ऑल्सो, तो उससे हमें वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, बिकॉज नॉर्मल आपकी प्रोसेसिंग जो होती है वो आपकी हमेशा सेम ही रहेगी। जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके 2010 या जो भी है हमारा उस पर क्लिक करेंगे, देन हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। सो बेसिकली हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें स्टार्ट पर क्लिक करना है, देन हमें ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है, देन हमें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर पे क्लिक करना है, देन हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो भी है हमारा वहाँ पे उसको क्लिक करना है, जो भी जिस भी वो ईयर का आपका है। ठीक है, ओपन होने के बाद हमारा सिंपल सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो जाएगा। अदरवाइज कई बार हम इसको डेस्कटॉप पर भी इसके हम आप शॉर्टकट आइकन को रख सकते हैं, वहाँ से ही डायरेक्टली आपका ओपन हो जाएगा। नाउ हम यहाँ पर एडवांस फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पढ़ रहे हैं, तो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू लर्न इज रीनेमिंग अ फाइल और अ फोल्डर। ओके, हाउ कैन वी रीनेम अ फाइल और अ फोल्डर? वर्ड्स अलाउ टू चेंज द नेम। हम वर्ड जो है वर्ड हम यहाँ पे किस चीज़ को कह रहे हैं, MS वर्ड को कह रहे हैं। बेसिकली MS वर्ड अलाउस यू टू चेंज द नेम ऑफ द फाइल और द फोल्डर, हम उसको चेंज कर सकते हैं वहाँ पे। नाउ देयर आर द स्टेप्स ऑफ द रीनेमिंग, हम उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, वो ड्राइव खोलनी है, जो C ड्राइव है, D ड्राइव है, E ड्राइव है, वट एवर, जहाँ पर भी हमारा फाइल या फोल्डर एग्जिस्ट करता है। सेकेंड स्टेप इज क्लिक ऑन द राइट माउस बटन। जैसे ही हम उस फाइल पे जाएंगे हमें राइट माउस बटन, किसको, हमें राइट माउस बटन को क्लिक करना है, देन वी नीड टू क्लिक ऑन द रीनेम ऑप्शन, देन हमें रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अब वहाँ पर हमें एक ऑप्शन आएगा जिससे वहाँ पे आपके ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाएगा आपका कि आपका जो नेम आपका था, तो अब हम वहाँ पर एक नया नाम आपका मेंशन कर सकते हैं, रख सकते हैं। देन आफ्टर दैट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू जस्ट प्रेस द एंटर की, और उससे हमारा कंफर्म हो जाएगा कि नाम हमारा चेंज हो गया है। ओके, मूविंग ऑन। नाउ
वी आर टॉकिंग अबाउट द टैब सेटिंग्स। नाउ टैब आपका एक बटन होता है जिसके बारे में हम शायद आपको पता होगा कि हमारे कीबोर्ड्स में की होती है टैब। नाउ टैब से बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंस होती है उसके बारे में बताते हैं। जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई चीज़ टाइप करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर गैप की रिक्वायरमेंट होती है कई बार, तो उस गैप को हम बार बार अरेंज नहीं कर सकते, हम बार बार स्पेस के थ्रू उतने ही गैप को हम नहीं लेके आ सकते। सो वहाँ पे हमारी हेल्प करता है टैब। नाउ टैब सेटिंग इज द सेटिंग ऑफ द नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स, द कर्सर गिव्स पर्टिकुलर नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स। हमेशा वो पर्टिकुलर नंबर, मतलब लेट्स सपोज हमने कुछ थोड़ा बहुत गैप दिया है, 4 या 5 बार हमने स्पेस दबाने का गैप दिया है, तो टैब की उसको दोबारा से उतना ही स्पेस देगा, हमें बार बार हमें स्पेस को वहाँ पे दबाने की इतनी बार रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। नाउ ये हमारा फास्ट एंड इजी मूवमेंट ऑफ द कर्सर के लिए आपका यूज होता है। नाउ स्टेप्स ऑफ टैब सेटिंग हम कैसे कर सकते हैं? वी नीड टू क्लिक ऑन द टैब ऑप्शन, और वो जहाँ पे कहाँ पे मिलेगा हमें, वो हमें फॉर्मेट मेन्यू पे मिलेगा। नाउ सेलेक्ट एनी अलाइनमेंट, कोई भी अलाइनमेंट हम वहाँ पे उसकी सेट कर सकते हैं कि कितना हमें करना है। हम बेसिकली यहाँ पे टाइप एनी इंचेस, एनी नंबर ऑफ द इंचेस, वहाँ पे वो भी हम क्लिक कर सकते हैं एंड क्लिक ऑन द सेट बटन। जैसे हम सेट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा वहाँ पे वो कंफर्म हो जाएगा। आफ्टर टाइपिंग मोर पोजीशन क्लिक ऑन द सेट बटन। अगर हमें पोजीशंस को और कुछ चेंज करना है तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट वी नीड टू जस्ट क्लिक ऑन द ओके बटन। ओके, नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पर हमारा फॉर्मेट बेसिकली आपका बटन होता है। फॉर्मेट के बाद अगर हम यहाँ पे जाते हैं सो हम ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर हमें टैब मिल जाएगा आपका, हियर इट इज, टैब मिल गया आपको, ठीक है। तो टैब ओपन करने के बाद नाउ दिस इज द अलाइनमेंट, कंप्लीटली दिस इज द अलाइनमेंट ऑफ द टैब, जिसको हम बेसिकली एक बार देख सकते हैं कि किस तरह से हमें क्या क्या चेंज करना है वहाँ पे। एंड देन आफ्टर चेंजिंग दीज ऑल व्हाट वी नीड टू डू, हमारी टैब सेटिंग्स आपको कंफर्म कर देनी है सेट करने के बाद, लेकिन ठीक है, वी नीड टू सेट फर्स्ट देन वी नीड टू क्लिक ऑन द ओके। क्लियर आपका? ठीक है, आगे देखते हैं। टैब सेटिंग्स पे क्लिक ऑन द रूलर। अब टैब को हम आपका फॉर्मेट मेन्यू से तो सेट कर ही सकते हैं, एक रूलर होता है जिसके थ्रू भी हम टैब सेटिंग को ठीक कर सकते हैं। ना रूलर कहाँ पे आपका होता है? वी नीड टू जस्ट मूव टू व्यू ऑप्शन फर्स्ट, एंड व्यू के बाद हमारे पास एक रूलर का ऑप्शन आता है। तो जैसे रूलर आएगा तो एक रूलर बेसिकली आपकी स्केल को ही कहा जाता है। एक स्केल आपकी हॉरिजॉन्टल स्केल मिल जाएगी आपको, ओके, एंड ऐसे आपकी एक वर्टिकल स्केल आपकी होगी जो पिक्चर में ज़्यादा आपकी इजीली आपको दिख नहीं रही होगी, बट वहाँ पे एक वर्टिकल रूलर होता है, एक हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, और यहाँ पे एक टैब सेलेक्टर होता है, उसके थ्रू भी हम अपने टैब को सेट कर सकते हैं। नाउ सेटिंग टैब डायरेक्टली थ्रू द रूलर इज अ इजी मेथड, इट इज नो डाउट ए टाइम सेविंग मेथड। ओके, टू सेट अ टैब्स टेक अ पॉइंट्स ऑन द रिक्वायर्ड प्लेस, जहाँ पे भी हमें उसको करना है, और वो उतना ही आपका बार बार उतना प्लेस में आपके मूवमेंट होता रहेगा। ओके, बाय डिफॉल्ट द लेफ्ट अलाइन आपका रहता है जहाँ पे आपका स्पेस बना रहता है। आगे बढ़ते हैं, बॉर्डर्स एंड शेडिंग। बॉर्डर्स आपका क्या होता है? जब भी हम कोई चीज़ टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो वहाँ पे हमें उसके बॉर्डर्स बनाने होते हैं, लेट्स सपोज, और अगर साथ ही हम उसको शेड करने की भी हम वहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। बॉर्डर्स इनहेंस द क्वालिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, शेडिंग हाईलाइट्स द टेक्स्ट। शेडिंग क्या करती है? जो भी हम लिखते हैं उसको थोड़ा हाईलाइट करके शो करते हैं, बॉर्डर्स उसको इनहेंस करती है उसकी क्वालिटी को। नाउ बॉर्डर को अगर हमें सेट करना है, व्हाट वी नीड टू डू हियर इज वी नीड टू फर्स्ट सेलेक्ट द पैराग्राफ जिसको हमें बॉर्डर बनाना है। वी नीड टू सेट ऑन द फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू के बारे में अभी हमने बताया था कि फॉर्मेट मेन्यू पे हम कैसे जा सकते हैं। वहीं पर हमारा एक ऑप्शन आता है बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन, उस पर अगर हम क्लिक करें, क्लिक ऑन एनी बॉर्डर स्टाइल, वहाँ पे डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ पे किसी भी बॉर्डर स्टाइल्स को आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ सेलेक्ट द स्टाइल, सेलेक्ट द कलर, सेलेक्ट द select the style, select the color and select the width also। विड्थ आपको जो भी वहाँ पे सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद हमें क्या करना है? हमें ओके बटन प्रेस कर देना है, जिसके साथ ही हमारा बॉर्डर वहाँ पे सेट हो जाएगा। नाउ पेज बॉर्डर टैब अलाउस टू सप्लाई अ बॉर्डर फॉर अ होल पेज। अगर हम पेज बॉर्डर पे जाते हैं तो हमारे कंप्लीट जो हमारा पेज है जिस पर हम टाइप कर रहे हैं उसका बॉर्डर आपका सेट हो जाता है, जिसको हम पेज बॉर्डर के थ्रू क्लिक कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। नाउ अप्लाइंग द शेडिंग द बॉर्डर। नाउ शेडिंग के लिए हमें आपके पर ये फॉलोइंग स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। क्लिक ऑन द शेडिंग टैब फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लिक ऑन एनी कलर, वहाँ पे आपके डिफरेंट कलर होंगे फॉर द बैकग्राउंड, एंड वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन ओके। नाउ हियर यहाँ पे हमने शेडिंग और बटन बॉर्डर्स एंड शेडिंग हमने आपको बताया हुआ किस तरह से। अब अगर हम बॉर्डर्स पे क्लिक करते हैं, बॉर्डर्स के यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे शेडिंग पे हमने क्लिक किया हुआ है, तो शेडिंग के हम बेसिकली हम देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आपको मिल जाएंगे, जिसके थ्रू हम उनको चेंज कर सकते हैं जो भी हम वहाँ पे करना चाहते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, बैकग्राउंड की बात करते हैं। बैकग्राउंड इज यूज्ड टू सेट एनी कलर टू द बैकग्राउंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट है जिस पर हम टाइप कर रहे हैं, तो बेसिकली हमें कई बार उसके कलर को चेंज करना होता है, उसके फॉर्मेट को चेंज करना होता है। नॉर्मली हमारा व्हाइट कलर आपका बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर आपका सेट होता है। नाउ
अगर हमें उसको चेंज करना है उसके बैकग्राउंड कलर को, व्हाट वी नीड टू डू हियर इज फर्स्ट वी नीड टू क्लिक ऑन द फॉर्मेट मेन्यू. ओके, वी नीड टू क्लिक ऑन द फॉर्मेट मेन्यू फर्स्ट. देन फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक बैकग्राउंड मेन्यू आ जाएगा, वहाँ पे फिर हमें उसके बाद उसको क्लिक करना पड़ेगा. उसके बाद आपके कलर बॉक्स आ जाएगा और वापस हमें इजीली क्या करना है, वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन एनी कलर, वी नीड टू सेलेक्ट ऑन एनी कलर और हमारा जो बैकग्राउंड कलर होगा वो चेंज हो जाएगा. नॉर्मली जब हम टाइप करते हैं एमएस वर्ड में हम देखते हैं व्हाइट स्क्रीन होती है, व्हाइट स्क्रीन पर हम ब्लैक टेक्स्ट से लिखते रहते हैं. नॉर्मली ये चीज़ आपकी होती है बिकॉज इट इज़ बाय डिफॉल्ट वो आपके टेक्स्ट कलर ब्लैक रहता है और आपका जो बैकग्राउंड कलर रहता है व्हाइट रहता है. लेकिन इसको अगर हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं. नाउ अगर हमें लेट्स सपोज इसमें कुछ कलर्स आपकी प्री डिफाइंड होते हैं, उन कलर्स के अलावा अगर हमें कोई कलर वहाँ पे यूज़ करना है तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू जस्ट क्लिक ऑन द मोर कलर ऑप्शन. वहीं पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपके डिफरेंट उससे ज़्यादा आपके कलर्स मिल जाएंगे. वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन ओके. इसके साथ ही हम आपका कलर को भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड के कलर में आपका डिफरेंट वेरिएशंस ला सकते हैं. नाउ कई बार क्या होता है हमें केवल एक कोई कलर ही यूज़ नहीं करना है, हमें दो कलर का कोई मिक्सचर यूज़ करना है या फिर ज़्यादा कलर्स का बेसिक ग्रेडियंट बेसिकली यूज़ करना है. तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे, वी नीड टू जस्ट सेलेक्ट द फिल इफेक्ट ऑप्शन, वी नीड टू सेलेक्ट द फिल इफेक्ट ऑप्शन इन द बैकग्राउंड फ्रॉम द फॉर्मेट मेन्यू. देन सेलेक्ट टू कलर ऑप्शन, सेलेक्ट एनी ऑफ द शेडिंग स्टाइल्स. वहाँ पे डिफरेंट शेडिंग स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे और जो भी हम शेडिंग स्टाइल्स आपके सिलेक्ट करेंगे उसी अकॉर्डिंग हम उसको फिर ओके करके उसको हम कंफर्म कर सकते हैं, जिसके साथ ही हमारी दो कलर का एक मिक्सचर आपके पास आ जाएगा. नाउ व्यू ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट. अब जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट को टाइप कर रहे होते हैं या फिर हमारा बना हुआ होता है तो उसको व्यू करने, उसको देखने के हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं. द 4 मेथड्स हमारे फॉलोइंग है: नॉर्मल व्यू, वेब लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू एंड आउटलाइन व्यू. ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल व्यू पर जाते हैं. दिस व्यू इज प्रिफर्ड फॉर द फॉर्मेटिंग, टाइपिंग, एडिटिंग. दिस व्यू नॉट शो वर्टिकल रूल, मार्जिन एंड पेज नंबर्स. नॉर्मली जब हम टाइप करते हैं एट द स्टार्टिंग, ये हमारा नॉर्मल व्यू आपका रहता है जहाँ पे हमारे ना ही तो मार्जिन दिख रहे होते हैं, हमें ना रूलर्स दिख रहे होते हैं, ना ही पेज नंबर दिख रहा होता है. ये नॉर्मल हमारा टाइपिंग और एडिटिंग के लिए मेथड आपका यूज होता है. अगर हम वेब लेआउट व्यू की बात करें, इट इज़ यूज टू क्रिएट अ वेब पेज. आपके वेब पेजेस, जैसे कि हम इंटरनेट पर जाते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन करते हैं, तो जब वेबसाइट्स कोई ओपन करते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम हम उसका एक वेब पेज हमारे सामने होता है, जो पेज जिस पे आप कुछ भी चीज़ आपकी लिखी हुई होती है. तो इट इज़ यूज फॉर द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द वेब ब्राउजर. तो वेब ब्राउजर बनाने के लिए हमें डिफरेंट वेब पेजेस की रिक्वायरमेंट होती है और वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए हम वेब लेआउट व्यू की जरूरत हो सकती है, उसको देखने के लिए उसके जैसे वो दिखता है. इट शोज द बैकग्राउंड, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, वो सब चीज़ें वहाँ पे आपका शो करेगा. नाउ प्रिंट लेआउट व्यू पर जाते हैं. दिस व्यू इज अ डिफॉल्ट व्यू. बेसिकली नॉर्मली आपका डिफॉल्ट व्यू आपका होता है. इट शोज द पोजिशन, टेक्स्ट, ग्राफिक्स ऑन द प्रिंटेड पेज. जब हमारा कोई पेज प्रिंटेड होगा तो उसके लिए हमारे यहाँ पे प्रिंट लेआउट व्यू को हम यूज कर सकते हैं. यहाँ पर हमें मार्जिन्स, हेडर्स, फुटर्स एंड पेज नंबर्स, ये सब कुछ विजिबल आपका रहेगा. दिस व्यू अलाउज टू एडिट देम, और उनको हम चेंज भी कर सकते हैं. जैसे कई बार क्या होता है, मार्जिन्स क्या होता है, इट इज अ स्पेस. हेडर्स आपका, जैसे कि अगर हम देखते हैं कोई बुक हमारी होती है तो उसमें बुक में हमेशा हर पेज के ऊपर उस बुक का नाम आपका लिखा हुआ होता है, तो उसको हम हेडर कह देते हैं. और फुटर कई बार वो नीचे आ सकता है या फिर पेज नंबर हो सकता है. पेज नंबर ऑटोमेटिकली, अब लेट्स सपोज अगर हम देखें कोई बुक को टाइप कर रहे हैं और बुक का नाम उसको हर एक पेज के ऊपर टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे वो हेडर का यूज करेगा. या फिर नीचे अगर उसको कुछ चीज़ लिखनी है तो वो फुटर का यूज करेगा. अगर पेज नंबर यूज करना है उसको डिफरेंट, तो वो हमेशा पेज नंबर को सेट करेगा, दोबारा डिजाइन में ना के 1 2 3 4 वो लिखेगा नहीं, बस वो पेज नंबर वहां पे सेलेक्ट कर देगा. वो प्रिंट लेआउट की हेल्प से हम कर सकते हैं. नाउ आउटलाइन व्यू पर हम जाते हैं. दिस व्यू शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट. इट इनेबल्स अस टू मूव, कॉपी एंड रीऑर्गेनाइज द टेक्स्ट. हम रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं पूरे टेक्स्ट को. दिस व्यू इज फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मेंटेनिंग द लॉन्ग डॉक्यूमेंट. जो ज्यादा बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां पर हम आउटलाइन व्यू का यूज कर सकते हैं. आगे बढ़ रहे हैं. प्रिंट प्रीव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट. नाउ जब भी हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं बेसिकली उसके बाद हम उसका प्रिंट करने की कोशिश करते हैं अगर हम उसकी हार्ड कॉपी निकालनी होती है. लेकिन कई बार जो हम टाइप करते हैं वैसा हमें आपका प्रिंट नहीं मिलता है, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन को. नाउ प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन हमें हेल्प करता है टू सी कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होने से पहले हमारे पास आ जाता है सिस्टम के अंदर कि वो कैसा लगने वाला है. दिस हेल्प्स टू शो हाउ द प्रिंटेड डॉक्यूमेंट विल लुक अलाइक. ओके, नाउ स्टेप्स क्या हैं इसके. यहाँ पे हमारे पास दो तरह के प्रिंट प्रीव्यू को हम यूज़ कर सकते हैं. पहला है हमारा प्रिंट प्रीव्यू, हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार में होता है, जहाँ पर अगर हम उसको क्लिक करें, जैसे आपके पास यहाँ पे फाइल आ रहा है, ऐसे आपके पास मेन्यू आ रहा है, ऐसे होम आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू भी रहता है, उसको हम सीधा क्लिक कर सकते हैं. अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम फाइल में जाएँ
ओके, वी नीड टू गो टू द फाइल फर्स्ट, एंड फाइल में बेसिकली जाने के बाद हमें दिखता है नीचे की तरफ अगर हम आए हमारे यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा। सो बेसिकली इसकी हेल्प से भी हम प्रिंट प्रीव्यू को सेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम। नाउ टूल्स ऑफ द प्रीव्यू मोड, जब हम प्रीव्यू मोड को देखते हैं तो उसके बाद उसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स गिवन है, जैसे प्रिंट। लेट्स सपोज अगर हमारा प्रीव्यू मोड ठीक है तो हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। मैग्नीफायर हमें इतना अच्छे से विजिबल नहीं होता कि जब टाइप हार्ड कॉपी हमारे पास आती है उसमें स्टिल कुछ मिस्टेक्स रह जाती हैं। सो वहाँ पर हम मैग्नीफायर का यूज़ कर हम नॉर्मली आप बेसिकली हम डेप्थ में जा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट की वो प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू के अंदर। वन पेज अगर हमें किसी सिंगल पेज का हमें प्रीव्यू देखना है, मल्टीपल अगर हमें कुछ सेलेक्टेड पेजेस का प्रीव्यू देखना है तो हम मल्टीपल पेजेस का यूज कर सकते हैं। जूम बेसिकली हम यूज कर सकते हैं टू आपका यहाँ पे उसको कम देखने के लिए या ज्यादा देखने के लिए आपका पेज को। व्यू रूलर, यहाँ पे रूलर्स की हेल्प से हम बेसिकली देख सकते हैं कि हमारे कहीं पे अलाइनमेंट तो आपका गलत नहीं हो रहा है। श्रिंक टू फिट, अब हम नॉर्मली देखना चाहते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास टेक्स्ट तो लिखा हुआ आ रहा है बट हमें ये नहीं ना कि टोटल पेज हमारा कैसे, तो वहाँ पे श्रिंक टू फिट का यूज करेंगे। फुल स्क्रीन के थ्रू हम कंप्लीट अपनी स्क्रीन पर, चाहे हम आपका डेस्कटॉप यूज करें या मोबाइल यूज करें, हम फुल स्क्रीन पर उसका व्यू देख सकते हैं। क्लोज प्रीव्यू के थ्रू हम इस प्रीव्यू को क्लोज करके आगे स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ से हम प्रिंट की डायरेक्ट कमांड भी दे सकते हैं। आगे ऑटोशिप्स। नाउ ऑटोशिप्स बेसिकली आपकी ऐसी शेप्स होती हैं जो आपकी ग्राफिक सिंबल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपने MS वर्ड के अंदर। हमने नॉर्मल छोटी क्लासेस में अगर हम 4th या 3rd की बात करें वहाँ पे ऑटोशिप्स का बहुत यूज़ किया होगा डिजाइंस वगैरह बनाने के लिए। द रेडीमेड ग्राफिक सिंबल्स द MS वर्ड आर नोन एज द ऑटोशिप्स। दे इंक्लूड लाइन्स, बेसिक शेप्स, ब्लॉक्स, एरोज, स्टार्स, फ्लो चार्ट एंड अदर सिंबल्स। बेसिकली ये आपकी ड्राइंग टूल बार आपका होता है जहाँ पे बेसिकली हम इंसर्ट के थ्रू यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम के अंदर आपको शेप्स दिखाई हुई हैं कि कितने कितने तरह की शेप्स हो सकती हैं। ये आपके डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द MS वर्ड में डिफरेंट हो सकती हैं। नाउ ड्राइंग अ ऑटोशिप। अब ऑटोशिप को हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं? वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट एनी शेप ऑन द क्लिकिंग ऑन इट। मतलब कि लेट्स सपोज अगर हम जाते हैं यहाँ पे अगर हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो हम रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करेंगे और रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करते ही हमारा रेक्टेंगल आ जाएगा। देन टेक द पॉइंटर। अब हमारे पास पॉइंटर होगा, स्क्रीन पर लेके जाइए, लेफ्ट बटन को प्रेस कीजिए और उसको हम बेसिकली रिलीज कर देते हैं माउस के थ्रू। फिर हम उसको थोड़ा सा अगर हमें इनलार्ज करना है या फिर हमें इसको पोजीशन को उसकी चेंज करना है वो हम इजीली कर पाते हैं। एंटरिंग द टेक्स्ट इन द ऑटोशिप्स। अब हम क्या करने वाले हैं, अब उस टेक्स्ट लेट्स सपोज हमने स्टार बनाया, स्टार के अंदर हमें अपना नाम लिखना है। तो व्हाट वी नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू जस्ट सेलेक्ट द स्टार। स्टार को बेसिकली हमें आपका वहां पोजीशन करना है, हमें पेज पे कहाँ करना है। देन वी नीड टू वी नीड टू राइट क्लिक ऑन द शेप। जैसे हम स्टार पर राइट क्लिक करेंगे वहां पे एक ऑप्शन आपका आ जाएगा ऐड टेक्स्ट का। क्या ऑप्शन आएगा हमारा वहां पे? ऐड टेक्स्ट का। और इस ऐड टेक्स्ट के ऑप्शन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे वहां पे हमारे पास कर्सर ब्लिंक होने लगेगा और वहां पे हम उसको टाइप करके लिख सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम। इंसर्टिंग कलर इन ऑटोशिप्स। अभी लेट्स सपोज वो स्टार हमारा ब्लैंक है, उसकी आउटलाइन हो रखी है ब्लैक, बट वो स्टार आपका वाइट ही है और हमें उसको चेंज करना है। सो ये भी आपकी यहाँ पे MS वर्ड हमें अलाउ करता है टू फिल द कलर्स इन द ऑटोशिप्स। वी कैन फिल एनी डिजायर्ड कलर जो बेसिकली हमारे पास होते हैं। स्टेप्स बेसिकली आपके रहेंगे। हम कोई ऑटोशिप को ड्रॉ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हम सेलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द फिल कलर टूल। फिल कलर टूल हमारा वहीं पे रहेगा आपका, जो एक बकेट की तरह होता है, उसमें हम वहाँ पे उसको कलर से फिल कर सकते हैं। द कलर्स वर ऑलरेडी प्रीडिफाइंड। नाउ सेलेक्ट द ऑटो शेप और वहाँ पे हम फिल कलर टू द शेप हम कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन। ये बेसिकली यहाँ पर हमने फीचर्स ऑफ द MS वर्ड हमने कंप्लीट किया है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा डेप्थ में हम नहीं गए हैं इन चीज़ों की, क्योंकि इन द 5th स्टैंडर्ड वी नीड टू जस्ट बेसिकली हमें उनको ऊपर से देखने की रिक्वायरमेंट होती है। चिल्ड्रन आप देखते रहिए। Thank you for watching the lecture. Please do subscribe, do like, do share, do comment. If you have any doubt, please do subscribe our Origin classes. Thank you.